और मैं चाहूँगी उसके सिर पे सेहरा सजाना, क्योंकि बहन को बहुत शौक़ होता है, खुशी होती है कि वो अपने भाई के सिर पे सेहरा बांधे। बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि ये तो भाग्य की बात है और वक्त की बात है कि कहाँ किस तरफ ऊँट करवट कहता लेता है। तो ऐसे आदमी के लिए एक बैलेंस इंसान चाहिए जो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके जो भी वो चाहता है करना उस चीज़ की रिस्पेक्ट करे। हेलो मैम, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली मिका जी अब शादी कर रहे हैं जी। क्या कुछ कहना है इतने वक्त के बाद जो है फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया, जो आपने जैसे कि स्टेज पे कहा था कि आप कब से उन्होंने आपको ये जो है जिम्मेदारी सौंपी थी, आई नो, लेकिन वो हो नहीं पाया फुलफिल, बट अनफॉर्चुनेटली अब डेस्टिनी को यही चाहिए, अब हो रहा है। फॉर्चुनेटली ये हो गया और बहुत अच्छा हो रहा है और स्टार भारत ने सोच डाला जो कोई और नहीं सोच पाया। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है और अब देखते हैं कि ये तलाश हमारी कितनी जल्दी पूरी होती है। और मैं चाहूँगी उसके सिर पे सेहरा सजाना, क्योंकि बहन को बहुत शौक़ होता है, खुशी होती है कि वो अपने भाई के सिर पे सेहरा बांधे। तो ये मौका मुझे मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगे। एग्जैक्टली मैम, एंड आज आपने देखा कि 4 लोग जो हैं जो कंटेस्टेंट थे वो आ चुके थे। इनके अंदर क्या आपको वो क्वालिटी या वो स्पार्क दिखा जो आपको लगता है कि हाँ मिका की वोटी में फाइनली होना चाहिए? कौन सी क्वालिटीज़ थी इनकी और क्या कुछ कहना है? कुछ घबराई हुई थी, कुछ और वो तो ऑब्वियस है बिकॉज़ इतनी सारी मीडिया बैठी है और इतने लोग देख रहे हैं और इतने बड़े स्टार की बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो बहुत अपने आप को मतलब थोड़ा उस तरह से घबरा के बात कर रही थी, बट फिर भी कहीं इमोशनल भी थी, जुड़ रही हैं, उस तरफ सोच रही हैं। तभी मैंने उनसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि ये तो भाग्य की बात है और वक्त की बात है कि कहाँ किस तरफ ऊँट करवट कहता लेता है। तो क्या मालूम कि आगे डिसीजन क्या होने वाला है। तो बट उसको पॉजिटिव लीजिए, हो तो भी ना हो तो भी। ओके, ऐसी कौन सी क्वालिटी जो आपको लगता है कि मिका की वाइफ में होनी चाहिए? कोई भी 3 क्वालिटी जो आपके हिसाब से। सबसे पहले तो सुशील बैलेंस लड़की होनी चाहिए जो उसे समझ सके और उसको संभाल सके, क्योंकि वो बहुत इमोशनल भी है, सेंटिमेंटल है और वो कई बार बहुत कुछ कह भी जाता है और एक तरफ बहुत बुज़ुर्गों की तरह सूझवान भी है, बहुत अच्छे काम करता है। तो उसमें बहुत एक मिक्स सी एक उसकी नेचर है, जिसमें बहुत ही बच्चे जैसा दिल, प्यारा सा और बहुत बड़ा दिल कि सबके लिए करता है। ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे आदमी के लिए एक बैलेंस इंसान चाहिए जो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके जो भी वो चाहता है करना उस चीज़ की रिस्पेक्ट करे। एग्जैक्टली, एंड जैसे कि हम जानते हैं कि मिका जी ने अभी हाल ही में अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी बात की थी यहीं की पुलिस स्टेशन से, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में चल रहा है, स्पेशली सिंगिंग की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है आपको? ऐसा लगता है कि मतलब सिक्योरिटी जो वाकई बढ़ाई है वो ज़रूरी है और सबके लिए होनी चाहिए? हाँ, अगर इस तरह के जैसे थ्रेट कॉल्स मैं सुन रही हूँ, आ रही हैं और इस तरह हो रहा है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सिक्योरिटी वो परमात्मा है और जब तक वो साथ है कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। और कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ईश्वर की सिक्योरिटी से बड़ी सिक्योरिटी कोई नहीं है। बट हाँ, इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो डर लगता है और उसके लिए डेफिनेटली आपको पूरे अपना जो है उस सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, आपको इतना वक्त हो गया, डेकेड हो गया इंडस्ट्री में गाना गा के, आपने एक अच्छा जो है बनाया है मुकाम। अब आप जर्नी देखते हो आपकी, या फिर वो पल जब याद आता है तो क्या कुछ आपको कहना है? बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देख रही हूँ नया, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये एक कहते हैं ना सृष्टि का नियम है बदलाव, तो ये बदला है फिर बदलेगा और ऐसे ही बदलता रहेगा। एग्जैक्टली, लास्टली मैम जाने से पहले जो है हम सबको पता है सिद्धू मूसेवाला और साथ में जो केके के साथ हुआ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इस इंडस्ट्री के लिए, आपको लगता है कि अब इंडस्ट्री के ऊपर ये सिंगिंग की बात करो तो लता जी, बप्पी दा, अब केके, सिद्धू मूसेवाला, एक एक करके जो लेजेंड्स है वो जाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ खो रहे हैं। क्या उनके जो भी है इसके ऊपर क्या कहना है?
बिछड़े सभी बारी बारी, इस लाइन को याद रखा करें कि जिसकी जब बारी आती है उसे जाना होता है। लता जी ने एक बहुत अरसा, हम लोग इस चीज़ से तो हम निकल ही नहीं पाए कि वो चली गई हैं, ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि हर रोज़ उनके गाने गाते हैं, सुनते हैं। तो लेकिन ये है कि हम सब लिखवा के लाए हैं, अपने श्वास लिखवा के लाए हैं, हमने कब जाना है ये सब निर्धारित है और उसकी रज़ा है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है यार। गुरबानी में हम कहते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे। अब जो जैसा वो सोचता है बस उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है। वो है बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कहने से मानने से कुछ नहीं होता। जब उसकी रज़ा होती है, वो जो चाहता है वही होता है बस। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस।